व्यूअर्स, वेलकम बैक टू तड़का विद स्टाइल। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। आज तड़का विद स्टाइल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं केरी से बनने वाला एक ऐसा अचार जो बनेगा बेहद स्वादिष्ट, वो भी सिर्फ 1 चम्मच तेल से, और जो चलेगा सालों साल विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। चौक गए ना? जी हाँ, ये जो केरी के अचार की रेसिपी है ये मेरी दादी माँ की है और सालों साल हम इसे बनाते आ रहे हैं। यूपी के में ये जो इस तरह का अचार है वो फेमस है, बट यस सभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो जब भी हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पराठों के साथ अचार और सब्जी भी ज़रूर से ले जाई जाए, पर अचार में ये डर हमेशा रहता है कि कहीं इसका तेल ना निकल जाए और सभी चीज़ें खराब ना हो जाए। तो आज इन सभी प्रॉब्लम से आपको मिलने वाला छुटकारा। और अगर आपको केरी का अचार डालना नहीं आता तो आई बेट आज ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि इस तरह मैं समझाऊंगी। देखिए, डाला तो मैंने भी नहीं है, मम्मी ये रेसिपी बना रही है। तो जैसे जैसे वो बनाती जा रही हैं, जैसे जैसा उन्होंने मुझे बताया एकदम परफेक्ट वैसा का वैसा मैं आपको इस रेसिपी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से ये आम का बेहद ही स्वादिष्ट सालों साल चलने वाला केरी का सूखा अचार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ्रॉम तड़का विद स्टाइल। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हमें अच्छी क्वालिटी की केरी लेनी है। तो यस, हमारे यहाँ केरी का पेड़ था, उसी से हमने हमारे यहाँ की फ्रेश केरियाँ इस अचार के लिए तोड़ी हैं। और फिर क्या करना है, उसे 3 से 4 बार अच्छे से धो के आपको इस तरह काट लेना है, जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ये जो अचार डलता है वो इसी तरह डलता है। लंबी लंबी फाँक आपको पतली पतली इसकी काट लेनी है, वो भी छिलके समेत। आगे क्या करना है, चलिए नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जब आप ये सारी केरी को इस तरह काट लें तो जो इसमें गुठली बच जाएगी उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसको क्या करना है, आपको उसको आप प्रेशर कुकर में अच्छे से कुक कर लीजिए पानी डालकर। और केरी का पानी इन गर्मियों में आप उसे बनाकर उसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ भी वेस्ट या नहीं होने वाला है। और चलिए फटाफट ये इतनी सारी लगभग 2 से 3 किलो केरी का ये हम अचार बना रहे हैं, क्योंकि इसकी इतनी डिमांड होती है हमारे घर में कि सभी बोलते हैं ये अचार डालें तो थोड़ा थोड़ा हमें भी दीजिएगा। तो इसलिए सभी के लिए बनने जा रहा है ये केरी का सूखा अचार बिना तेल के। और देखिए, जैसे कि मैं बता रही थी, उन गुठलियों का यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, इसे भी वेस्ट नहीं करना है। केरी का पानी इसमें हम बना लेंगे। और अब बताते हैं कि कटी हुई केरियों को आगे आपको क्या करना है। तो ये जो कटी हुई केरियाँ हैं, अब आपको एक बर्तन लेना है, चाहे तो आप चीनी का ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह प्लास्टिक का चौड़ा कंटेनर मैंने लिया है ताकि रेसिपी शूट करने में आसानी हो, आपको भी मैं आसानी से दिखा पाऊँ। अब इसमें हमें डालना है नमक। जी हाँ, इन केरी की फाकों में हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें डालनी है, नमक और हल्दी। तो प्रोसेस इसका बहुत ही इजी है और काम का ये अचार इतना है कि आप सालों साल, जैसे कि मैंने कहा, इसे रख सकते हैं। तो नमक और हल्दी अच्छी क्वांटिटी में डालकर हमें इसे मिक्स करना है। तो यहाँ 1 बड़ा चम्मच हल्दी डाली है और 1 बड़ा चम्मच नमक, और धीरे धीरे केयरफुली इसे मिक्स करेंगे। तो मैं ये बता रही थी, अगर आपने कभी भी अचार नहीं डाला है मेरी तरह, तो आप इस रेसिपी को देख के बेहद ही परफेक्ट तरीके से अचार डाल सकते हैं और कर सकते हैं सबको सरप्राइज एक अलग टेस्ट के साथ, क्योंकि टेस्ट भी इसका जो आता है बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप पूड़ी के साथ खा सकते हैं, इसे आप मट्ठी के साथ खा सकते हैं, कुल मिलाकर ऑल पर्पस बहुत ही टेस्टी अचार। तो देखिए, इस तरह इस कंटेनर को भी हिलाकर आपको हल्दी और नमक को इवनली सभी केरियों पर स्प्रेड कर देना है। ये तो हुआ फर्स्ट प्रोसेस, हमने नमक और हल्दी डालकर केरियों को काटकर इस कंटेनर में रख दिया है। सेकंड, आपको क्या करना है, 7 से 8 दिन तक इसे इसी कंटेनर में रहने देना है और रोज़ इसे इस तरह आपको ऊपर नीचे अचार को करना है, ताकि केरी जो है वो अच्छे से मतलब पक जाए और नमक हल्दी भी इसी तरह इसमें सब तरफ लगती रहे। और केरी को इसी तरह, जैसे कि मैंने कहा, आपको रोज़ हिलाना है और फिर से इसे ढककर रख देना है। तो चलिए 7 से 8 दिन तक यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और उसके बाद दिखाती हूँ मैं इसका रिजल्ट। तो देखिए, अब 8 दिन बाद हमने इस डिब्बे को खोला है, मतलब खोला तो रोज़ ही है, खोला है, इसे ऊपर नीचे चलाया है ताकि बिल्कुल भी ख़राब होने का डर ना हो और केरी भी अच्छे से गल जाए। और अब आपको दिख रहा है कि ये जो केरियां हैं वो नमक और हल्दी में कितनी अच्छे से गल गई हैं, और नमक हल्दी का जो पानी इसमें बना है उसी में हम सारे मसाले डालेंगे। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है और इजी वे में ही मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा हो तो एक छोटा सा कमेंट मोटिवेट करने के लिए कीजिएगा। तो देखिए, सारी केरियों को इस तरह जो गल गई हैं हमने एक अलग से बर्तन में निकाल लिया है और फटाफट से इनको इसमें स्प्रेड करते हैं। और उस पानी में जो केरी और हल्दी का बना है
उसी में हम मसाले डालेंगे और वो क्या है चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए कितना केरी और हल्दी का पानी यहाँ तैयार है। तो सबसे पहले यहाँ हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच दाना मेथी, 1 बड़ा चम्मच सौंफ। आप नोट करते जाइए, अगर आपने अचार नहीं भी बनाया है तो भी कोई परेशानी नहीं है, एक बार बनाकर देखिए, क्योंकि इस तरह का अचार पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस अचार का बिजनेस बहुत ही आगे जाने वाला है। साथ ही डाल दिए 1 बड़ा चम्मच कलौंजी। तो यस, मैं कह रही थी इस अचार का बिजनेस इसलिए बढ़ा जाने वाला है क्योंकि ऐसा अचार मिलता ही नहीं है। और यहाँ पर इस अचार को चटपटा बनाने के लिए यहाँ हमने 3 से 4 चम्मच लाल मिर्च डाली है। और लाल मिर्च डालने से मम्मी रुकी नहीं रही कि चटपटा चाहिए, क्योंकि वो अचार हम थोड़ी सी क्वांटिटी में ही लेते हैं, तो चटपटा एकदम मसालेदार चटाकेदार अचार बनेगा तो सभी को पसंद आएगा। यहाँ जैसे कि मैंने कहा था, सिर्फ 1 चम्मच सरसों का तेल ने इस नमक और हल्दी के पानी में डाला है। नहीं तो आपको पता है कितना कितना मतलब तेल हम अचार में डालते हैं, तब जाके वो कहीं प्रिजर्व होता है और ख़राब होने का डर नहीं रहता। तो यहाँ डाला है हमने नमक हल्दी में सारे मसाले जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दाना मेथी, सौंफ, कलौंजी और ये अब तेल। अब तेल की भी एक खासियत है, इसको कोई आपको गर्म करके ठंडा करके नहीं डालना है, डायरेक्ट तेल इसमें डालना है और ये हमारा अचार हो जाएगा तैयार। तो देखिए इन मसालों को 1 से 2 दिन हम इसी तरह तेल में और पानी में फूलने देंगे। और अब इन केरियों का क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। इन केरी को आपको अलग अलग बर्तन में, परात में इस तरह थोड़ी थोड़ी केरियों को फैला देना है और फिर इसे लगानी है धूप। जी हाँ, अगर तेज़ धूप हो तो 1 से 2 दिन में ही आपकी ये केरी एकदम सूख जाएगी। क्योंकि हम केरी का सूखा अचार बना रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है, बहुत ही यूनिक अचार है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो देखिए सारी केरियों को इस तरह हमने अलग अलग परातों में फैला लिया है। अच्छे से धूप लगने देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो 2 से 3 दिन अच्छी धूप में आपको इसी तरह सुखाना है। और देखिए अब तो सावन शुरू हो गए हैं, बारिश का मौसम हो गया है और ये जो केरी की रेसिपी है वो शूट किए मुझे महीने भर से ऊपर हो गया, बट कुछ ना कुछ एंगेजमेंट्स की वजह से मैं इस पर वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए रेसिपी आने में हो गई थोड़ी लेट। पर जैसे ही आपको लगे कि हाँ 2 से 3 दिन बारिश नहीं होने वाली है, धूप अच्छी निकल रही है, ये अचार ज़रूर से ट्राई करिएगा और वो भी केरी जाने से पहले। तो देखिए 2 से 3 दिन में कितना बढ़िया रिजल्ट हमें मिल गया है। ये नमक हल्दी जो इन केरियों ने सोख लिया है, अब ये जो सूख गई हैं तो इनमें भी नमक हल्दी का बढ़िया सा टेस्ट आ रहा होगा। तो देखिए अब क्या देरी है, हमारा अचार बनकर तैयार है। ये केरियां सूख गई हैं और मसाले भी उस पानी में फूल गए होंगे जिस कंटेनर में हमने सारे मसाले डालकर रखे थे। दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, अच्छे से ऊपर से नीचे तक इसे हिलाएंगे और शाम तक ही ये आपका अचार जो है वो खाने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो इंस्टेंट अचार बन ही चुका है, आपने जैसे ही इनको मसालों में मिलाएंगे, पर फिर भी शाम तक का इंतज़ार करिए ताकि ये जो मसाले हैं बढ़िया से इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अब मैंने इसे इस तरह के एक बड़े बर्तन में डाल दिया है, उस डिब्बे में नहीं डाला है क्योंकि आपको अच्छे से दिख जाए, मैं शूट भी अच्छे से कर पाऊँ। और ये जो मसाला है वाह क्या ही टेम्पटिंग लग रहा है, इतनी खुशबू आ रही है इसमें। और जो हमारी दाना मेथी है, सौंफ है, वो भी इसमें फूल गई है। आप चाहें तो बाजार का मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, रेडीमेड जो आता है। बट इसी तरह अगर जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ आप बनाएंगे तो घर की चीज़ों से भी आप ये बहुत ही टेस्टी यूनिक अचार सालों साल चलने वाला 1 चम्मच तेल का बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो सारे देखिए मसालों को इन केरियों में हमें मिक्स कर देना है, ऊपर से नीचे अच्छी तरह हिलाना है। और अब इस स्टेज पे जब हम अचार को प्रिजर्व करने वाले हैं तो कांच की बरनी में ही आपको डालना है, प्लास्टिक में नहीं, स्टील के बर्तन में नहीं, कांच की बरनी में ही ये आपका अचार चलेगा। एंड आई बेट सालों साल ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे बनाकर रख कर ट्राई कर सकते हैं, जब भी ट्रैवलिंग में जाना हो, जब भी किसी के लिए खाना पैक करना हो, चाहे टिफ़िन में डालना हो, बिल्कुल भी तेल निकलने की झंझट नहीं, खराब होने की झंझट नहीं। तो है ना कितनी शानदार रेसिपी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज ही बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो चलिए अब इसे बर्नी में भर देते हैं। और गाइस देखिए ये जो रेसिपी 5 से 7 या 10 मिनट की आप तक पहुंचती है, उसके पीछे कितना एफर्ट होता है, कितने दिन से ये रेसिपी शूट हो रही है, वॉइस ओवर किया, फिर इसे लेकर आए, आपके लिए अपलोड किया। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये अचार कैसा लगा और क्या ऐसा अचार आपने कभी डाला था। रंगत देखिए, माय माय ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल, यस, अचार भी ब्यूटीफुल होता है, मतलब सुंदर दिख रहा है। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर चुके हैं, बर्नी में भरते हैं, रेसिपी को एंड करते हैं। और होप आज की ये एकदम यूनिक रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और फिर मिलेंगे यहीं और कहाँ, तड़का विद स्टाइल पे। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।